शब्द भेद में आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द के अर्थ के आधार पर शब्दों को अनेक भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जिनमें एक जैसे ही अर्थ का बोध होता है। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ये पहाड़, पहाड़ को हम अचल भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं। और घर को हम ग्रह भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं और आलय भी बोलते हैं। सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, दिनेश भी बोलते हैं। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द अचल, भूधर, गिरी। घर का पर्यायवाची शब्द ग्रह, भवन, आलय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि, भानु और दिनेश कहलाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनको हम अगर एक नज़र में देखेंगे तो वो हमें उनमें कोई अंतर नज़र नहीं आता, वे एक से ही लगते हैं। परंतु होता यह है कि उनमें एक बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है और भाव और स्थिति के अनुसार हम इसका उसमें प्रयोग करते हैं। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो एक का प्रयोग दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मृत्यु और निधन। मृत्यु और निधन को अगर हम एक दृष्टि से वैसे देखेंगे तो यह हमें एक सा ही नजर आता है, लेकिन जो मृत्यु होती है उस शब्द का प्रयोग हम जनसाधारण की मौत के लिए करते हैं और जो निधन का प्रयोग हम आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु के लिए करते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण में देखती हूँ कि कि जैसे हम बोले कि पड़ोस में रहने वाले किसी विकलांग व्यक्ति की मौत हो गई या हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो हम यहाँ पर मृत्यु का इस्तेमाल करेंगे। जबकि निधन के लिए किसी आदरणीय व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो बापू के निधन पर शोक में डूब गए। जैसे बापू के निधन पर भारतीय लोग शोक में डूब गए। तो जब किसी महान या आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए हम निधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से पाप का मतलब जब किसी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य का उल्लंघन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पाप। और अपराध का मतलब होता है जब हम किसी कानूनी कार्य का उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध कहलाता है। जैसे कि बोले हम झूठ बोलना पाप है या भ्रूण हत्या करना पाप है। इस तरह से अपराध के लिए हम बना सकते हैं, जैसे चोरी करना अपराध है, कानून का पालन न करना अपराध है। तो इस तरह से हम पाप और अपराध में अंतर हमें पता चलता है। अब अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसको हम इस तरह से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक शब्द है अमृत। अब जो अमृत है, अमृत दूध को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं और स्वर्ण को भी बोलते हैं। मतलब अमृत हम दूध को भी बोल सकते हैं, जल को भी बोल सकते हैं और स्वर्ण को भी बोल सकते हैं। इसी तरह से रक्त जो है खून को भी बोला जाता है, कमल को भी बोला जाता है और केसर को भी बोला जाता है। पत्र जो है, चिट्ठी को भी पत्र बोलते हैं, पत्ता को भी पत्र बोलते हैं, पंख को भी पत्र बोलते हैं। और कनक, धतूरे को भी कनक बोलते हैं। सोना, जो सोना होता है उसे भी कनक बोलते हैं और गेहूं को भी कनक बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला है शब्द। विलोम शब्द को हम विरोधी या विपरीत शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ उल्टे विलोम रूप में निकलता है उसे हम विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। इसको हम ऐसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये प्रेम का विलोम शब्द हो गया घृणा। प्रेम करना, घृणा करना। आय माने होता है किसी चीज का इनकम होना, आना, और व्यय माने होता है खर्च करना। तो आय का विलोम हो गया व्यय। प्रवेश माने अंदर आने को बोलते हैं और निकास माने बाहर, उसका उल्टा हो गया निकास यानी बाहर।
तो प्रवेश का विलोम हो गया निकास, एकता का विलोम शब्द हो गया अनेकता। इस प्रकार से ये सब विलोम शब्द। 5वें पर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हम इसे बोल सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम उसको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये है, उसके उदाहरण है जैसे कम खाने वाला। अगर कोई कम खाना खाता है तो हम उसको कम खाने वाला ना बोल के उसे बोल सकते हैं कि वह अल्पाहारी है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको हम बोलते हैं अजात शत्रु है। जिस पर हमें विश्वास न किया जाए, जैसे कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस पर हमें विश्वास नहीं आता तो हम बिल्कुल बोलते हैं ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसी तरह से छोटा भाई, अगर आपका कोई छोटा भाई है तो आप ऐसा ये ना बोलेंगे कि ये मेरा छोटा भाई है, ऐसा बोल, इसकी जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरा अनुज है। छोटी बहन है तो हम उसको बोल सकते हैं ये मेरी अनुजा है। तो यानी ये छोटे रूप है। किसी वाक्यांश को जब हम छोटे रूप में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द। ये उसका संक्षिप्त रूप होता है, जिसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब 6 नंबर पर आता है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने और पढ़ने में तो एक से लगते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब जब हम इन्हें देखेंगे तो ये हमें एक से ही शब्द लगते हैं, ऐसा लगता है इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनमें अंतर होता है अर्थ। तो ये शब्द हैं जैसे ये कपट और ये कपाट। अब देखने में तो ये एक से लग रहे हैं। अब कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजे या द्वार। इसी तरह से कुल और कुल का मतलब होता है वंश। ये किस वंश का है, या जो ऐसे वंश माला के लिए हम कुल का इस्तेमाल करते हैं। और कुल का मतलब होता है किनारा या नदी का किनारा, तो उसे हम कुल भी कहते हैं। इसी तरह से ये ग्रह, जब हम ये र इस तरह से बनाते हैं ग में, तो ग्रह का मतलब होता है घर। और ग्रह, ये वाला जो ग्रह होगा इसका मतलब होता है नक्षत्र। और जलज, अगला शब्द है जलज और जलद। जलज का मतलब होता है कमल, जिसका जन्म जल में हो वो कहलाता है कमल। और जलद माने होता है बादल, मतलब जिसके अंदर पानी हो तो वो हो गया बादल। इस तरह से हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो एक से लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 रूपों में बांटा गया है। पहला पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, दूसरा एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, और चौथा विलोम शब्द, 5वां उदाहरण वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और 6ठा है समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ।